वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोमंगदिं पते ओचामि समय पावुण मिन्मो सुध केवली मणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के मोक्ष अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आप अगर अच्छे से समझे 288वीं गाथा से चर्चा चलती आ रही है, 295वीं गाथा के ऊपर हम आ गए। बहुत मनोविज्ञान से चर्चा प्रारंभ की है। कुंद कुंद देव एकदम क्लैरिटी के साथ चर्चा कर रहे हैं, जो एग्जैक्ट रीज़न होगा उसी की चर्चा कर रहे हैं। 288, 291, 290 इन 3 गाथाओं में वो कहते हैं भैया जानने मात्र से तुम मुक्त नहीं होगे, बंध आदि को जान लो, उससे मुक्त नहीं होगे, मोक्ष नहीं होगा, सुखी नहीं होगे। 291वीं गाथा में कहते हैं जानकर विचार करने मात्र से भी बंध से छूट नहीं पाओगे। 292, 293 2 गाथाओं में कहते हैं जानकर छेदोगे बंध को, जानकर बंध से विरक्त होगे तो तुम मुक्त हो जाओ। जानकर विचार करके छेदना है, विरक्त होना है। विरक्त नहीं हुए नहीं मुक्त हो। मोक्ष की बात चल रही, कर्म बंधन से मुक्त होने की बात चल रही है। 294वीं गाथा में चर्चा चली साहब ये जानकर छेद कर विरक्त होने की बात जो आप कर रहे हैं वो किससे होगा? तो बोलते ज्ञान साधन से होगा। अभी अभी आप 288, 291 में कह के आ गए ज्ञान जानने मात्र से नहीं होगा, जानना तो ज्ञान से होता है। फिर ज्ञान वापस विशेष प्रकार का जानना। विशेष प्रकार का मतलब मात्र जानकर रुकना नहीं, जानना भी ज्ञान का काम, विचार करना भी ज्ञान का काम, बट जानकर विचार करके छेदना, विरक्त होना, विरक्त होने का काम भी ज्ञान का ही। ज्ञान विरक्त हुआ मतलब ज्ञान ने पर द्रव्य से एकत्व का अध्यवसाय छोड़ दिया। साहब वो तो श्रद्धा करती है, श्रद्धा के साथ साथ ज्ञान ने भी ऐसा जाना कि ये मैं नहीं और ये मैं हूं। ये मैं नहीं मतलब जिसे अब तक ये मैं जान रहा था उससे हम का जानने रूप छोड़ दिया, उसे वहां से टूट गया। वो टूटना बहुत जरूरी। ये सब काम पूरा पर्याय में हो रहा है, द्रव्य और गुण में कुछ भी नहीं हो रहा है। कहने के लिए प्रमाण के द्रव्य में होगा क्योंकि पर्याय भी प्रमाण के द्रव्य में है। प्रमाण का द्रव्य जब जब कहूँ पूरा द्रव्य लेना, दृष्टि का द्रव्य जब जब कहूँ मात्र गुणों के समरूप द्रव्य को लेना, उसमें पर्याय नहीं लेना। अनंत जीवों ने गुणों के समरूप द्रव्य को लक्ष्य करके ही मुक्ति प्राप्त की है। हमारी भी इसी से मुक्ति होगी। पर्याय से क्यों नहीं होगी? क्योंकि नाशवान है, उत्पादों वाली है, उसे ग्रहण कर नहीं सकते। प्रकरण अभी 295 गाथा पे आ गया हूं मैं। ग्रहण कर उसे क्यों ग्रहण नहीं कर सकते साहब? पर्याय को इसलिए ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि पर्याय स्वयं नाशवान है। नाशवान को ग्रहण कैसे करें? अभी उत्पन्न हुई ज्ञान की पर्याय अभी घड़ी को जान रही, अब उसको ग्रहण करने जाओ तब तक माइक जानने में आ रहा। अब उस ज्ञान की पर्याय को पकड़ू कैसे? मैं पकड़ नहीं सकता पर्याय। साहब चलो पर्याय, आप स्वयं की पर्याय को नहीं पकड़ सकते, पर द्रव्य को तो पकड़ सकते हैं। ये स्थिर है ना, ये कितने काल के लिए स्थिर है? 100 साल। अब तुम तो अनादि निधन 100 साल की वस्तु को ग्रहण करने जाओगे, 100 साल बाद पता चला ये जल गई, टूट गई, फूट गई, कुछ भी हो गया, इसका भूकंप हो गई, गड़ गई, कुछ भी हो गया। अब क्या करेंगे? जो जो पर्याय है सादी शांत वाली, सही मायने में एक एक समय में बदल रही पर्याय, बट
ये जो द्रव्य पर्याय होती है समान जातीय असमान जातीय, उसको हम कथनचित स्थिर मान लेते हैं, बट कथनचित अस्थिर भी है। अस्थिर मतलब जिसकी साधी शांति वो पर्यायी है, उसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अनादि अनंत वस्तु है। वस्तु को मतलब साधी शांत वस्तु को ग्रहण करके आकुलता बनी रहे। साधी शांत वस्तु को ग्रहण करके आकुलता बनी रहेगी। मैं ग्रहण करने की चर्चा क्यों कर रहा हूं? 295वीं गाथा के गाथार्थ में आया था, अंत में आत्मा को ग्रहण करता है, पढ़ेंगे हम उसको। तो ग्रहण आत्मा को ही क्यों करता? साहब घड़ी को क्यों नहीं ग्रहण करें, मोबाइल को क्यों नहीं ग्रहण करें, कार को क्यों नहीं ग्रहण करें? देखो साहब 10 साल से तो ये कार मेरी पड़ी हुई। हाँ भैया, बट रात में सोते वक्त कार थी, सुबह उठ गए चोरी हो गई, अब क्या करोगे? तो वो ग्रहण काम का नहीं, फिर नहीं आकुलता खड़ी कराएगा तुम्हें। आर ग्रहण किया, फिर से नया आर ग्रहण करने का भाव होता है। आर ग्रहण किया, परमानेंट उपाय नहीं ना, 6 घंटे बाद वापस शुदा उत्पन्न हो गई। वस्त्र ग्रहण किए, 6 महीने बाद वापस फट गए, वापस नए ग्रहण करने पड़ेंगे। आभूषण ग्रहण किए, 20 साल बाद वापस नए आभूषण लगेंगे। अभी डिजाइन आउटडेटेड हो गई, अब उसमें वैसा स्पार्कल नहीं रहा, वैसा उसका तेज नहीं रहा। अब नया आया है, प्लाटिनम आया है, तो सोने को प्लाटिनम में मिक्स करके कुछ नया ट्राई करते हैं। परमानेंट ग्रहण नहीं कर सकते, और जहां परमानेंसी नहीं है वहां आकुलता है, दुख है। और ये कह रहे हैं तुम्हें आकुलता नहीं चाहिए, सुख चाहिए, तो तुम्हें परमानेंट वस्तु को ही ग्रहण करना। परमानेंट का यह अर्थ अनादि अनंत, परमानेंट का आया अर्थ ध्रुव, परमानेंट का अर्थ यहां स्थायी, अस्थायी नहीं। जितना कुछ 5 इंद्रियों को जानने में आ रहा है सब अस्थायी, परमानेंट नहीं। हमारा घर भी परमानेंट नहीं। 100-200 साल कितनी भी नींव मजबूत बनाओ, 100-200 साल बाद खत्म हो जाएगा। बराबर, हाँ, बट ऐसा अगर है तो इसमें क्या है, अतिव्याप्ति दोष आए। हमें लक्षण लक्षणाभास समझना चाहिए। अब आत्मा अमूर्तिक है, अब धर्मास्तिकाय भी अमूर्तिक है, तो हम कहेंगे मूर्ति अमूर्तिक अमूर्ति को ग्रहण करता है, तो वो लक्षण बराबर नहीं आएगा, उसमें पकड़ भी नहीं आएगा। तो उसमें दोष क्या आएगा कि अमूर्तिक आत्मा ने धर्मास्तिकाय को ग्रहण कर लिया, तो वो अतिव्याप्ति दोष आएगा। ये लक्षण लक्षणाभास प्रकरण गजब है। सब प्रकरण जो है लक्षण लक्षणाभास, षटकारक, 4 अभाव, पंचभाव, इनके ऊपर गजब की कमांड होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए। तो अमूर्तिक को लक्षण नहीं बना सकते हम। अमूर्तिक अमूर्तिक को ग्रहण करता है, मूर्तिक मूर्तिक को ग्रहण करता है, ऐसा नहीं बना सकते। ज्ञान को कर सकते हैं, बट वो भी कथनचित। क्यों? दूसरे के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकते, अपने स्वयं के ज्ञान से ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। तो चर्चा अपनी क्या चल रही थी? ग्रहण करने की बात चल रही। तो इन सब चीजों को ग्रहण किया नहीं जा सकता। किस चीजों को? जो 5 इंद्रिय के विषय है, इनको ग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि ये साधी शांत है। हम तर्क से चर्चा कर रहे हैं, न्याय से चर्चा कर रहे हैं, और जो साधी शांत है उसको ग्रहण करे, बाद में वापस या तो वो वस्तु नाश हो जाएगी, वो वस्तु नाश हो गई, वापस आकुलता खड़ी होगी। होती आकुलता, होती सामान्य। और आकुलता तो इस जीव को चाहिए नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी? निज वैभव से मैं बताऊंगा, सुखी करना है हमें। अब सुखी करना है तो सुखी किससे हुआ? इसलिए उन्होंने कहा आत्मा को ग्रहण करो। अपने 537 नंबर पेज के ऊपर आते हैं, गाथार्थ हमने कल पढ़ा था, महत्वपूर्ण है, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। इस प्रकार 537 पेज,
इस प्रकार जीव और बंध अपने निश्चित स्वलक्षणों से, उसके नियत लक्षण है, निश्चित लक्षण है, स्थायी लक्षण है जीव के, और वो चर्चा में अमृतचंद्र देव की टीका में करके आए। उन स्वलक्षणों से जानकर छेदे जाते हैं। ऐसे ही छेद नहीं सकते, बिना जाने छेद नहीं सकते। क्यों? जाने बिना छेदेगा किसका? गलती हो सकती। जाने बिना कोई लड़ाई में बस तलवार चलाता रहे तो वो अपने मित्र को, अपने हित चिंतक को भी मार सकता। उसे जानना पड़ेगा ये शत्रु है कि मेरे पक्ष वाला। ऐसी ये आत्मा है कि ये बंद है, ऐसा स्वलक्षणों से जानकर। ये लिखा नहीं उन्होंने, क्योंकि वो गाथा के वो उसमें बैठ नहीं रहा था, बट वो हमें डालना है साधवादियों को कि पहले जानेगा भली बाती, फिर जानकर छेदेगा। क्या हमें करना है? तो जानकर, स्वलक्षणों से जानकर छेदे जाते हैं। वहां बंध को छेदना चाहिए। वहां किसको छेदना साहब? आपने छेदने को कह दिया तो वह युद्ध में साहब उसने किसी ने कह दिया, कोई अज्ञानी था, राजा ने दे दिया, जाओ मार के आ जाओ, तुम युद्ध करके आ जाओ। अब उसने पूछा नहीं किसके साथ युद्ध करना, अपना शत्रु कौन है, उसके लक्षण क्या है, ऐसे ही गया और अपने सैनिक को ही मार के आ गया। ऐसा नहीं चलेगा। तो जिसे छेदना है उसे छेदा जाएगा, जिसे ग्रहण करना है उसे ग्रहण किया जाएगा, जिसे छेदना है उसे छेदा जाएगा, जिसे लीन होना है उसमें लीन हुआ जाएगा। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं? जानकर छेदना। तो छेदना किसे? तो बंध को छेदना चाहिए, अर्थात बंध को छोड़ना चाहिए। भाव कर्म द्रव्य कर्म न हो, ये सब बात एक्चुअली हम द्रव्य कर्म को छोड़ नहीं सकते। निश्चय से मैं कह रहा हूं, हम नो कर्म को छोड़ नहीं सकते निश्चय से, हम मात्र भाव कर्म को छोड़ सकते, क्योंकि उपादान में ही काम हो सकता है। भाव कर्म उपादान में, द्रव्य कर्म उपादान में नहीं है। द्रव्य कर्म निमित्त नैमित्तिक में है। हम अपने भाव कर्म को छोड़े तो द्रव्य कर्म और नो कर्म छूट जाए। इसीलिए केवल ज्ञान होने के बाद भी एक एक कोटि पूर्व में 8 वर्ष कम तक शरीर का बंधन, नो कर्म का बंधन बना हुआ, अघाती कर्म का, द्रव्य कर्म का बंधन बना हुआ, कुछ नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते। वो बस अपने इसमें स्थिर होते रहते हैं। 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर्मुहूर्त में एक शुक्ल ध्यान करना है, और वो भी रागे पड़ा नहीं, वो अपने सो समय हो जाए। 14वें गुण स्थान के उसमें एक अंतर्मुहूर्त, वो सब अंत वाला चौथा शुक्ल ध्यान करना है, अपने आप हो जाए। योग निरोध अपने आप हो जाए, अपने आप समोशरण विघटित हो जाए, अपने आप हम कैलाश पर्वत पे चले जाना है उधर चले जाएंगे, समय चिकर जाना वहां चले जाएंगे, पावापुरी जाना पावापुरी, जहां जाना वहां चले जाएंगे, हमें कोई इसका विकल्प नहीं। कर नहीं सकते उसको, तीर्थंकर जैसा जीव नहीं कर सकता है। कहने को कहते हैं सो इंद्र द्वारा पूजी थे वंदी थे, वो कहने रहे तुम हमें पूजो, ये पूजने के बाद भी एक वस्तु दूसरे वस्तु में कुछ कर नहीं सकते। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म में तो तीर्थंकर नहीं कर पाते, तो हमारी कोई सवाल ही नहीं। तो हम भाव कर्म में कर सकते हैं जो करना चाहिए। तो भाव कर्म को छेदेंगे, द्रव्य कर्म नो कर्म छेदे जाएंगे अपने आप निमित्त नैमित्तिक संबंध से। तो ये क्या कह रहे हैं? वहां बंध को छेदना चाहिए, भाव कर्म बंध को छेदना चाहिए, छोड़ना चाहिए। भाव कर्म को छोड़ना चाहिए मतलब जो हमारी पर द्रव्य में आसक्ति पड़ी, अभिप्राय की वासना पड़ी, एकत्व का अध्यवसाय पड़ा है, उसको छोड़ना चाहिए। वो किया किसने? हमने। ये मेरा, मैं इसका, मैं इसका कर्ता, मैं इसका स्वामी, मैं इसका भोक्ता, ये आदि आदि जो पड़े उसको छोड़। एकत्व का अध्यवसाय स्वयं नहीं किया है, स्वयं को ही छोड़ना पड़े। इसने कहा नहीं तुम मेरे साथ एकत्व करो, मैंने कहा किया है, ये मेरा मोबाइल, मैंने इसको खरीदा,
मैं इसका मालिक हूं, ऐसा मैंने माना है। वो कह नहीं रहा तुम ऐसा मानो, वो ऐसा मान नहीं रहा है कि मैं तुम्हारा हूं। वो तो कहता है मैं अपने चतुष्टय का हूं। वो तो स्कंद की पर्याय भी ऐसी कहती नहीं, उसका परमाणु अपना अपना चतुष्टय में काम चल रहा है सब अनंत पर साहब। वो तो नहीं कहता है, बट मित्र तो कहता है कि तू मेरा है मैं तेरा। उसके कहने से थोड़ी वो तेरा हो जाएगा, तू उसका हो जाएगा। मित्र तेरा और मैं तेरा ऐसा कब हो सकता है? जब अनादि अनंत हो ही नहीं सकता है। साधी साथ मैत्री। ऐसी सभी प्रकार के चेतनों के साथ वाले संबंध, शरीर का भी ऐसा ही। शरीर थोड़ी कह रहा है अपना शरीर कभी चिंतन करना, आईने के सामने बैठ जाना चेयर के ऊपर, थोड़ा कठिन जाएगा तो भी करना है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। और बैठ जाना और सोचना है शरीर कह रहा है कि तू मेरा है कि मैं तेरा हूं। साक्षात वर्ण गंध रस स्पर्श दिख रहे, शरीर में रहने में बाधा नहीं, शरीर को अपना मानने में बाधा है। अपना हमने माना है, हमें उस भ्रम को तोड़ना है। भ्रम हमने खड़ा किया, भ्रम को तोड़ेंगे हमें, दूसरा तोड़ नहीं सकता है। करेगा कोई भरेगा कोई, ऐसी यहां चलती नहीं अनीति, वस्तु स्वभाव में नहीं चलती। वस्तु स्वभाव में उपादान गड़बड़ कर रहा है, उपादान को ही करना पड़ेगा। त्रिकाली उपादान गड़बड़ नहीं करना है, त्रिकाली उपादान सुधरेगा नहीं। वो कहते मैंने गड़बड़ी नहीं की, शनिक उपादान ने गड़बड़ किए, शनिक उपादान सुधरेगा। निमित्त ने गड़बड़ी नहीं की, निमित्त कहता मैं मेरा प्रणमन कर रहा, तुमने मेरे ऊपर एकत्व क्यों किया? मैं अपना अपना वर्ण गंध रस स्पर्श से डिजाइन ऐसी बनी है, अब तुम उसके ऊपर आकृष्ट हो गए। क्या डिजाइन है, क्या कलर है, क्या क्वालिटी है, अब तुमको किसने कहा था ये करने को? यूज करने में बाधा नहीं, भूमिका अनुसार। मैं ये कह नहीं रहा हूं यूज करना कि नहीं करना, वो अपना अपना देखना। मैं कह रहा हूं उसे इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने की क्या आवश्यकता। पुण्य के उदय में जैसे मोबाइल मिलता है, पुण्य के उदय में 6 कण मिल गए तो मिल गए। अब पूर्व में जब अज्ञान अवस्था में या जब भी किए होंगे, और साथी से पुण्य बन गया, चक्रवर्ती बने। अब मिल गए 6 कण, उसको अपना जानना अपना मानना, ऐसा कौन कह रहा? 6 कण कह रहा। वो तो 923 पुत्र भी कह नहीं रहे, वो तो बेचारे गूंगे हो गए। ये तो ये राग करता है, सब क्या है तब उससे पता चलता है ये तो विशेष जीव, ये तो विशेष जीव, ये तो भी इसी बहुमोक्ष जाने वाले। तो वैसे वो भी जाने वाले थे, वो भी गए। वो 923 पुत्र ने मोहन ले ली। वो तो कहते भी नहीं पापा तुम हमें राग करो, पापा पापा कुछ नहीं, पापा भी नहीं पोपा भी नहीं। वो कहते हमने जान लिया, अभी नित्य निगोच से बाहर आया। वो कहता नहीं, और कहे भी तो तुम निर्णय करो ना, एकत्व का अध्यवसाय क्यों कर, बंधन क्यों कर? तो बंधन को छेदो, और छेदना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करने जैसा वहां पे क्या गजब किया, मात्र आत्मा नहीं लिखा, शुद्ध आत्मा लिखा। पर्याय में मलिनता, पर्याय में शुद्धता नहीं, मतलब पर्याय से रहित ऐसी कोई शुद्ध वस्तु अभी वर्तमान में, उसको ग्रहण कर लो, उसको ग्रहण करो, काम हो जाए। उसी से काम होगा और किसी से नहीं होगा। करने योग्य यही काम है, इतना ही काम, बस और कोई काम करने योग्य। अगर सही सुखी होना है तो, मोक्ष मार्ग प्रारंभ करना है तो, नहीं करना है तो चल ही रहा, तो सब बाकी का ग्रहण करते रहो। इंदौर से ये ग्रहण करना है, खंडवा से ये ग्रहण करना है, बॉम्बे से ये ग्रहण करना है, वॉशिंगटन से ये ग्रहण करना है, करते रहो। अब कोई जिज्ञासु जीव है, उसे इसी नया नया जीव है, अच्छे भाव है उसके, वो इसी जिज्ञासा खड़ा कर सकता है साहब आत्मा को ग्रहण करना मतलब क्या। तो अब अच्छे से समझना, प्रकरण थोड़ा सा अच्छा चलेगा। हम निर्णय करना है कि आत्मा को ग्रहण करके हमारा क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। नुकसान तो 1% होने वाला नहीं, बट वो प्रूव करेंगे हम। अब उस जिज्ञासु को प्रश्न है कि आत्मा को ग्रहण करना मतलब क्या। तो एक तो सामान्य ग्रहण क्या है,
अनादिकाल से मिथ्यात्व अवस्था में चल रहा है। अभी तक एक बार भी आत्मा को ग्रहण किया ही नहीं था। आत्मा को ग्रहण नहीं किया था मतलब आत्मा की प्रतीति नहीं की, यही मैं हूं। आत्मा मतलब क्या? तो यहाँ आत्मा मतलब शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा मतलब अनंत गुणों का समूह द्रव्य जो अपरिणामी, जिसमें ये सब विकार आदि कुछ भी उत्पन्न होते नहीं। अब उसको ग्रहण करना मतलब अनादिकाल से 2-3 प्रकार से हो सकता है। अनादिकाल से संसार में भ्रमण करता आ रहा है, 4 गति 84 लाख योनियों में जन्म मरण जरा आदि रोग आदि सब चल रहा है। जैसी जैसी उदय अनुसार होगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध से सब हो रहा है। ऐसी अवस्था में अनादि मिथ्या दृष्टि को पहली बार संगी पंचेंद्रियपणा लेके और प्रथोपशम सम्यक दर्शन करता है। उसकी प्रक्रिया में कॉम्प्लिकेशन में जाऊंगा नहीं, फिर वो अलग से समझ लेना। प्रथोपशम सम्यक दर्शन क्या होती है, 5 लब्धि क्या होती है, कैसे करते हैं, वो सब वहां से शास्त्रों से जान लेना। और उसे वो हो गया तो वो ग्रहण जो होगा वो अंतर्मुहूर्त के लिए होगा। वहां श्रद्धा की पर्याय को, ध्यान की पर्याय को, चारित्र की पर्याय, ये तीनों पर्यायों को आत्मा ही ग्रहण हो रहा। मतलब श्रद्धा की पर्याय मैं आत्मा हूं ऐसी प्रतीति कर रही। जब जितने काल तक प्रथोपशम सम्यक दर्शन की स्थिति है, जिसे केवली कह सकते हैं, हाँ इतने काल तक 20 मिनट तक ये सम्यक दर्शन अवस्था में थे, मान लो। प्रथोपशम सम्यक दर्शन अंतर्मुहूर्त का ही होता है, उससे ज्यादा काल का नहीं। फिर बाद में उसकी अनेक अनेक अवस्थाएं हो सकती। तो उस 20 मिनट में श्रद्धा की पर्याय एकमात्र शुद्ध आत्मा में अहम कर रही, इसी को कहेंगे शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लिया। उस 20 मिनट में ज्ञान की पर्याय आत्मा को ही जान रही है उपयोग में। लब्धि में क्या हो रहा है उसे कुछ लेना नहीं, क्योंकि उपयोग में जितना है उसी का वेदन होता है, उसी का जानना होता है। लब्धि वाला छदमस्त को पकड़ में नहीं आता क्या चल रहा है, शैक्षम में क्या पड़ा हुआ। तो आत्मा को ही जान रही, मतलब आत्मा को ही ग्रहण कर रही। कैसे ग्रहण कर रही है? साक्षात नहीं, परोक्ष रूप में कर रही। मति श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तो परोक्ष ज्ञान में स्वानुभव प्रत्यक्ष में सिर्फ वेदन कर रही, यही मैं हूं बस, और 3 लोक में मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसा जानना। चारित्र क्या कर रहा है? चारित्र अभी ना भोजन में लीन हो रहा है, ना वस्त्र में, ना आभूषण में, ना 5 इंद्रिय के विषयों में, वो मात्र आत्मा में लीन हो रहा है। उस समय चारित्र की पर्यायवाद है, अबुद्धि पूर्वक उसके अप्रत्याख्यान आदि वाली कषाय हो रही है, उसका अभी लेना देना नहीं। अब लीनता कहा है उसके चलते, इसको कहेंगे शुद्ध उपयोग। तो ये जो शुद्ध उपयोग हुआ, ये शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने वाला अनादि मिथ्या दृष्टि ने पहली बार किया। पहली बार सम्यक दर्शन 5 प्रकृति के उपशम पूर्वक हुआ। अब ये होने के बाद में या तो ये शैक्षणिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, मिश्र गुणस्थान में जा सकता है, सासाधन में जाके मिथ्यात्व में जा सकता है, या डायरेक्टली मिथ्यात्व में जा सकता है। चारों ऑप्शन हो सकते। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करते हैं। मान लो मिथ्यात्व में गिरी। अब मिथ्यात्व अवस्था में आ गया और ऐसा मान लो ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में रह सकते, हो सकते। एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहे, बीच में बहुत सारे चेंजेस होते, बीच में वापस सम्यक दर्शन आ गया, 66 सागोपतम तक शैक्षणिक सम्यक दर्शन हुआ, फिर गिर गया, फिर आ गया, चलता रहेगा। शायद सम्यक दर्शन हुआ तो चौथे भाव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा मैक्सिमम, उसके पहले ही चला जाएगा, या तो उस भाव, तीसरे भाव या चौथे भाव जाएगा। तो शायद की तो बात ही नहीं। औपशमिक शैक्षणिक घूमेगा। औपशमिक सम्यक दर्शन भी ऐसा टाइम पास वाला नहीं, वो तो असंख्य वर्ष बाद होगा। एक बार हो गया तो वापस असंख्य वर्ष बाद होगा। शैक्षणिक चलता रहता, आना जाना, छिन्माई पानीमाई ये सब चलता रहेगा, अग्नि आदि पानी में चलता रहेगा। अब जब जब उसे पहली बार सम्यक दर्शन प्रथमशम होने के अंतर्मुहूर्त बाद में सम्यक दर्शन रहेगा, तो उस समय में श्रद्धा को प्रतीति तो आत्मा की रहेगी, भले ही छलमल आघाड़ वाली दोष वाली रहेगी, क्योंकि सम्यकत्व प्रकृति का उदय। शैक्षणिक की बात करें, शुद्धोपयोग 6 माह के जो भी वासना काल होगा उसमें होता रहेगा। बीच में गिर भी गया, आ भी गया, चलता रहेगा।
तो उसमें निरंतर शुद्ध आत्मा को शुद्धोपयोग वाला ग्रहण होगा, जरूरी नहीं। ठीक है। और प्रतीति में जब तक सम्यक दर्शन है तब तक आत्मा का ग्रहण होता ही रहे, श्रद्धा हटी नहीं वहां से। भले ही ज्ञान और चारित्र बाहर घूम रहे, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग हो रहा, बट श्रद्धा की प्रतीति तो मैं आत्मा हूं ऐसी चल रही है, 66 सागरूपम तक रह सकती निरंतर। शैक्षणिक सम्यक दर्शन वाली, औपशमिक की मैक्सिमम अंतर्मूरत और शाइक वाली तो सादी अनंत, ये तीन ही सम्यक दर्शन है उत्पत्ति, मतलब इस अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा। अब क्या प्रकरण, इतना प्रकरण क्यों ले रहा हूं मैं, अब उसी पे आता हूं। तो एक तो जो आत्मा को ग्रहण होना है, जब तक सिद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती है तब तक जगन्य अंतर्मूर्त होगा, उत्कृष्ट, फिर श्रद्धा अपेक्षा से 66 सागरोपम होगा और चलता रहेगा, मतलब कभी गिरना आदि आदि चलता रहेगा। तो वो वाला होगा कुछ काल वाला आत्मा को ग्रहण करना। बीच में मिथ्यात्व में आ गए तो फिर ग्रहण नहीं होगा वापस। और दूसरा, आत्मा को ग्रहण करना सिद्ध अवस्था प्रकट होगी, अनंत की भी हो जाता है, पर हम जानबूझकर सिद्ध का उदाहरण ले रहे हैं। सिद्ध अवस्था प्रकट हो गई, अब अनंत काल के लिए आत्मा ग्रहण रूप में ही रहेगी, बाकी और आत्मा के अलावा कुछ भी ग्रहण नहीं होगा। तो मैंने प्रकरण क्यों उठाया, आत्मा को ग्रहण दो अपेक्षा से होगा। एक तो सादी अनंत काल के लिए जो सिद्धों का होगा, और ये जो आत्मा को ग्रहण है, सम्यक दर्शन में शुद्ध उपयोग होना या सम्यक दर्शन में शुद्ध उपयोग नहीं बट अनुभूति बनी रहना श्रद्धा की, ये वाला सादी शांत है, क्योंकि मिथ्यात्व में भी गिर सकते, इस अपेक्षा से मैं कह रहा हूं। तो अभी जिज्ञासु को दूसरा प्रश्न खड़ा होगा, साहब ये सिद्ध अवस्था में आत्मा को ग्रहण कर लिया हमने अनंत काल के लिए, वहां पे हमें भोजन पान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम ये चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हम वर्तमान में बहुत हमें भ्रम होते हैं, भोजन नहीं मिलेगा हम दुखी हो जाएंगे, धन नहीं मिलेगा दुखी हो जाएंगे, अच्छे वस्त्र आभूषण नहीं मिलेंगे दुखी होंगे, अपना घर नहीं रहेगा दुखी हो जाएंगे, शादी नहीं होगी, लड़की नहीं मिलेगी दुखी हो जाएंगे। तो इसका प्रश्न है कि साहब शादी अनंत काल के लिए, मतलब सदा काल के लिए आत्मा का ग्रहण हो जाएगा सिद्ध अवस्था में, तो फिर वहां पे जिज्ञासु जीव है, नया नया जीव है, वहां पे खाना पीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेसिक क्वेश्चन, सबसे पहले खाने पीने का ही चालू करेगा। कहीं भी जाते, कहीं भी निकलना है, सब पानी लिया साथ में, दूध लिया, भोजन लिया साथ में, कभी भी कुछ भी प्रसंग आ सकता। डॉक्टर साहब कहते थे जयपुर वाले बारीले साहब कि बहुत बार वो जाते थे कहीं भी बाहर में प्रवचन में, तो लगभग 2-4 घंटे में पहुंच जाते थे, मतलब फ्लाइट की सुविधा जब अवेलेबल थी, और जो भी नहीं रहेगा तो लगभग वो साथ में तो देते थे, बट लगभग ऐसा होता था जहाँ जाते थे वहीं पे भोजन करते थे, और ये वाला भोजन फिर दूसरे किसी को करना है कर लेते थे, जो भी कुछ उसकी व्यवस्था थी, बट साथ में रखते थे। कभी फ्लाइट लेट हो गई, कुछ डिले हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर संकट नहीं पड़े, खाने का तो साथ में होना ही चाहिए। सबसे पहले देखता है, प्रत्येक जीव की आहार संज्ञा तो होती ही, छठवें गुणस्थान। तो उसका प्रश्न है कि वहां पे भोजन और पानी की व्यवस्था होगी क्या नहीं। तो उसे समझाते हुए ज्ञानी जीव समझा सकते हैं, भैया ये जो आत्मा ग्रहण हुआ है यह अनाहारक स्वभाव वाला है। आहार करना, चारों प्रकार के आहार करना इसका स्वभाव नहीं, और ये जो आत्मा ग्रहण हुआ है ये सादी अनंत काल के लिए ग्रहण हुआ है, अभी इसे आहार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वभाव पूर्णता प्रकट हो गया, और स्वभाव पूर्णता प्रकट हो गया, अब आहार की जरूरत ही नहीं है अनाहार को, तो आहार के पीछे क्यों जाएगा, आहार को क्यों ढूंढेगा। आहार की सुविधा करनी, आजीविका की तैयारी करनी, भागने की जरूरत ही नहीं, व्यापार धंधा का।
तो हम जो ये आहार आदि की तैयारी करने के लिए, भोजन खान पान के लिए जो इतनी रात दिन मेहनत करते, 16 घंटे 18 घंटे, ये अपना स्वभाव नहीं। अभी मेहनत करना कि नहीं करना ये चर्चा ही नहीं चल रही। अभी चर्चा चल रही है श्रद्धा में ये बिठाना, कि निर्णय करना कि क्या ये हमारा स्वभाव है। ये भागना हुआ सुबह कि चले 2 व्हीलर पे 4 व्हीलर पे चलो दुकान पे जाना है, दुकान खोल दिया, वहाँ पे प्रणाम आदि कर लिया, वो अगरबत्ती आदि लगा दी और चलो भैया ग्राहक आ जाओ। स्वभाव नहीं। प्रकरण कहाँ से चल रहा है कि भाई आत्मा को तुम ग्रहण करने को कह रहे हैं, बट ये मेरी व्यवस्था का क्या? सामान्य के तुम्हें पता चलेगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें यहां बैठ के क्या करता हूं। 2 दिन जब खाने पीने को नहीं मिलेगा तो समझ में आ जाएगा। समझ 6वें गुणस्थान तक आहार संज्ञा होती। मुनिराज आदि को भी आहार के भाव होते, विकल्प होते, जैसी जिसकी भूमिका है वैसे वैसे आहार को निकलता करता भाव होता। पर वर्तमान में भी हमारी आत्मा ने आहार का एक कौर भी ग्रहण नहीं किया है। अनादिकाल से आत्मा ने एक भी आहार का कण ग्रहण नहीं किया है। इसके ऊपर हमें अगर श्रद्धा है, निर्णय है, शाबाश, बहुत अच्छा। नहीं है, चिंतन करना चाहिए कि ये जो कह रहे वो सही है कि मैं जो मान रहा हूं सही। तो इतने सालों से जो कुछ भोजन चल रहा है ट्रपोगंती, ये क्या है? ये भूमि के अनुसार उत्पन्न होता है। भोजन करने के भाव होते हैं, भोजन बनाने के भाव होते हैं, परोसने के भाव होते हैं, सब होंगे। बट एक धारा साथ में श्रद्धा की चलती रहेगी। यह मैं नहीं, यह मेरा स्वभाव नहीं, यह उपादेय नहीं। उपादेय तो एकमात्र शुद्ध आत्मा को ग्रहण करना है। ये उसकी धारा चलती रहेगी साथ में। ये करता भी जाएगा और साथ में एक धारा भी चलती जाएगी। प्रकरण कहां से चलता है कि शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने से आहार पानी की व्यवस्था होगी वहां। इसको सिद्ध अवस्था पता नहीं है, इसका निर्णय नहीं। अब इसका निर्णय कर रहे, क्यों निर्णय करना? हमें भी फिर इसका निर्णय नहीं होगा तो निर्णय करके सिद्ध अवस्था के लिए प्रयास सही मायने में करना है। नहीं तो ठीक है साहब, बोलने के लिए तो बोल देते हैं हमें सिद्ध बनना है, हमें केवल ज्ञान करना है, हमें मुनि बना लेना है, हमें सम्यक दर्शन करना है, संसार बहुत दुखदायी है। बट अंदर अभिप्राय की वासना में 5 इंद्रिय के विषय ठीक लगता, हमें यही देवगति में जाएंगे, अच्छा रहेगा, क्रीड़ा करेंगे और उपाध्याय पे यहाँ वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ कोई टेंशन नहीं होगा। अंदर अभिप्राय में यही पड़ा रहता। उसको निर्णय करने के लिए एक एक चीज का सूक्ष्मता से निर्णय करना पड़े। सामान्य से विशेष बलवान, सामान्य से नहीं हो। किसी ने रटा दिया तोते को, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं सिद्ध आत्मा, मैं सिद्ध समान हूं, मैं बंद नहीं, मैं ये नहीं, मैं 3 लोक नहीं, बोलने से होता नहीं हो, काम नहीं हो। ये सत्यार्थ। क्यों? अंदर से भ्रम टूटा ही नहीं, एकत्व का अध्यवसाय टूटा नहीं। वो एकत्व के अध्यवसाय टूटने के लिए निर्णय चलना पड़ेगा। जो 18 प्रकार के दोष जिनसे रहित अनंत सिद्ध आदि रहते, शुद्धा तृषा आदि जो दोषों से रहित, उसका निर्णय करना, क्योंकि हमने तो स्वभाव में मान लिया। सब सिद्ध अवस्था में जाएंगे शुद्ध आत्मा को ग्रहण करके, तो वहां हमारी थकान दूर हो जाएगी। हमें थकान आती है तो थोड़ी सी नींद लेने की इच्छा हो, कभी कभी बहुत थक जाते हैं हम, थकान आने के बाद में नींद। तो कहते हैं तुम्हारा जो स्वभाव है यह थकान से रहित वाला स्वभाव है। अनंत गुणों के समरूप आत्मा को भी वर्तमान में थकान नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। अनादि मतलब नित्य निबोध अवस्था से आज तक आई नहीं थकान कभी। ये जो नींद आदि ले रहे हैं, ये तो जीव और शरीर के पर्याय मिलके चल रहा है। जीव को ऐसे पर्याय में भाव होता है और शरीर को फिर ऐसे लेटाया जाता है और थोड़ा निद्रा ले लेता है, 6 घंटे 8 घंटे, फिर उठता है, फिर चलता है। उसका स्वभाव, अगर उसका ये स्वभाव रहता था तो सिद्धों को भी थोड़ा लगता था अब ये कोटि पूर्व हो गए, बैठ बैठ के थोड़ी कमर दुख रही है, अभी थोड़ा सा लेट जाते हैं, थोड़ा सा चेयर, थोड़ा सा वो स्पेशल चेयर बनाते हैं
अभी बहुत ये सब में बहुत उलझ गया जीव। अच्छे समझना, ये साहब हमने ऐसी चेयर लाई घर पे 10,000 रुपए की, बस उसके ऊपर बैठ जाओ और वो कुछ चालू हो जाता है इलेक्ट्रिक का, ऐसा ऐसा एक्यूप्रेशर करता है, ऐसा थर थर के घुसा। ये क्या है, पहले दुखी हो रहा है और फिर सुखी होने के लिए सब चक्कर करता है। बड़ों कहते सुखी होगा ही नहीं तू, क्योंकि सुखी एकमात्र शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने से होगा। तेरी थकान दूर होगी नहीं। तू मान लो वहां से चेयर पे से उठा, 2-4-6 घंटे में वापस तुझे लगेगा वापस थकान आ गई, वापस बैठना पड़ेगा। तो ये सुखी होने का परमानेंट उपाय नहीं। परमानेंट उपाय ढूंढने की प्रयास कर रहे हैं वैज्ञानिक है, खोजिए। कौन? जैनी, क्रियाकांडी नहीं, जैनी क्रियाकांडी नहीं। जैनी तो अंतर्मन से सच्चा सुखी होना चाहता है, सच्चे सुख की खोज में, उसकी रिसर्च में, और कुछ नहीं चाहिए उसको। तो कह रहे तेरा स्वभाव तो देख, अब निर्णय कर, अब सामायिक में बैठ जा और चिंतन कर, थकान से रहित वाला स्वभाव कैसा होगा। फिर अभी वर्तमान में थकान किसको आ रही? थकान तो आ रही वर्तमान में, बट ज्ञानी कहते वो पर्याय में आ रही। ये तो पर्याय से रहित थकान से रहित वाला स्वभाव कैसा होगा, करो निर्णय, तब उसका आकर्षण होगा। अरे यार ये वस्तु भी तो ग्रहण करनी चाहिए, ये थकान से रहित भी है, शुदा तृषा से रहित भी है, आदि 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 अभी जो भी चर्चा चलेगी, तो इससे फिर आकर्षण होगा। एक बार के लिए ऐसी वस्तु को समझना चाहिए, जानना चाहिए, जानकर ग्रहण करना चाहिए, लीन होना चाहिए, ऐसा उसको तब लगे। अब ये निर्णय करना नहीं। इसको अनादि से क्या है, थोड़ा बहुत कुछ ढाम ढूम करता है, चला जाता है। 10 दिन आते हैं, थोड़ा बहुत करता है, बैठता है, सुनता है, चला जाता है वापस। नहीं होगा, काम नहीं होगा, सुख नहीं मिलेगा। ये कोई थोड़े बहुत पूजन सुन लिए, थोड़े बहुत कुछ देख लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, उससे नहीं काम हो। थोड़े बहुत उपवास कर लिए, थोड़े बहुत कुछ रस परित्याग कर दिया, नहीं करना, ये टॉपिक ही नहीं चल रहा है। अर्थ का अनर्थ करना नहीं, यहां काम जिससे होगा उसका निर्णय चल रहा है। काम क्या है? अनाकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख, अनंत सुख। सुख से अलावा हम हट ही नहीं रहे, फोकस ही है कि फिर उसका जिज्ञासा में अच्छा सब ये आत्मा को ग्रहण करने के बाद हम पढ़ाई वढ़ाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारी पढ़ाई भी रहती है लौकिक की, इसकी उसकी, हम सीए डॉक्टर इंजीनियर भी बन गए तो भी हमें जर्नल पढ़ने पड़ते हैं। नया कौन सा केस आया है, कोर्ट में क्या चल रहा है, इनकम टैक्स में क्या हो रहा है, जीएसटी में क्या हो रहा है, अभी डॉक्टर में कौन से सर्जरीज आए, कौन से ऑपरेशन बदल गए, कौन सी दवाई बदल गई, कौन से क्या हो रहा है, निरंतर करना पड़ता है। वहां कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब बोलते स्वयं ज्ञान स्वभाव वाला है, ज्ञान से कुछ भी छिपा नहीं रहेगा वहां सिद्ध अवस्था में, तुम्हें पढ़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं अलग से। तो ये वाली पढ़ाई करना अपना स्वभाव नहीं। अभी पढ़ाई की जाएगी पेट पानी भरने के लिए, आजीविका के लिए, जो जैसा निर्णय करे वो करी जाएगी। कोई कहेगा पेट पानी हम शास्त्री का कोर्स करके, जयपुर कोटा आदि करके फिर हम ऐसे पेट पानी भरेंगे। कोई कहेंगे नहीं हम डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन के ही करेंगे। जिसकी जैसी भूमिका, जिसका जैसा विकल्प। ये पढ़ाई करना हमारा काम नहीं। ये तो कह रहे ये स्वाध्याय करना भी हमारा काम नहीं। क्यों? स्वभाव में ऐसा नहीं, पर्याय में करना पड़ेगा। पर्याय में अभी ये सब जानकारी जब तक होती नहीं तब तक पढ़ाई की भी जाएगी। 288 291 में जानकारी की भी जाएगी, उसके ऊपर विचार भी किया जाएगा, परीक्षा आदि, चिंतन आदि वो करके विरक्त भी हुआ जाएगा, छेदा भी जाएगा, छोड़ा भी जाएगा, और जिसे ग्रहण करना है ग्रहण भी किया जाएगा। बट स्वभाव से अनंत गुणों के समरूप द्रव्य ने कभी पढ़ाई की नहीं। बहुत से लोग रहते ना, रोते रहते,
मैं तो 10वीं फेल हो गया, मेरे समय में टाइम ये नहीं था, परिस्थिति नहीं थी, मैं तो दूसरी तक ही पढ़ पाया, हमारे समय भी ऐसा एजुकेशन रहता था, ऐसी पढ़ाई रहती थी तो हम भी कहीं भी पहुंच जाते थे, हमारा मेरा सब कुछ अच्छा है, बट इंग्लिश नहीं बोलते आता, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। क्यों रोता है, क्यों रोता है? इंग्लिश बोलना ये आत्मा का स्वभाव नहीं, जर्मनी में बोलना ये आत्मा का स्वभाव नहीं, ये मूर्खों ने भ्रम खड़े किए। महामूर्ख है ये सब बाहर वाले, और उसमें तो उलझ गया और ये आत्म स्वभाव देखना भूल गया, इसे ग्रहण करना भूल गया, जिससे तू सुखी हुआ जा सकता। इंग्लिश आए तो बहुत होशियार, वो टाई पहने सूट पहने तो बहुत अच्छा आदमी, बड़ा आदमी है, धन है, और ये नहीं हुआ था, इसे कुछ नहीं। तो मुनिराज कहाँ टाई पहन रहे, सूट पहन रहे, फिर तू क्यों धोख दे रहा है वहां? वो तो नग्न है बेचारे, कपड़ा भी नहीं उनके पास, उन्हें तो नहाए भी नहीं, काय को जा रहा है वहां? वो कौन से कुंद आचार्य, कौन से 11 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ले ली थी, कौन सा उन्होंने ए फॉर एप्पल कहा और कैसे कल्याण हो गया उनका? पढ़ाई नहीं करना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अच्छे समझना, भ्रम दूर करना, जो बहुत परेशान कर रहा है, तूफानता से भाग रहे तब, और स्वभाव समझ ही नहीं रहे, शुद्ध आत्मा का ग्रहण करना कितना महत्वपूर्ण है, निर्णय नहीं कर, इसको कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहा, इसकी कोई कीमत ही नहीं साहब। दुनिया में तो चंदे की कीमत है साहब, इसकी क्या कीमत है, ये बोलने से क्या होता है साहब? भैया हम अनुभूति की बात कर रहे, बोलने की बात नहीं कर रहे। सब में धुन खड़ी, मां खतरनाक धुन, मतलब कभी कभी ऐसा हृदय आंदोलित होता है, होना नहीं चाहिए बट हो जाता है कभी। अब डॉक्टर बनने के लिए 5 लाख रुपए फीस, 10 लाख रुपए फीस, 20 लाख रुपए फीस कहाँ से लाएगा वो गरीब आदमी? मरेगा वो, और फिर आने के बाद में काटेगा तुम। क्यों? तुमने उसके 50 लाख रुपए लिए, 1 करोड़ रुपए खर्चा कराया, डोनेशन ये वो परेशानी कराई है, तुम्हें चीरेगा वो कैसे? पहले डॉक्टर का प्रोफेशन, टीचर का प्रोफेशन, विद्वान आदि का प्रोफेशन निर्लिप्त रहे, इनको कोई मतलब धन आदि की आशा नहीं रहती। सहज में समाज क्या करता था वो अलग बात है, इनको इससे कुछ लेना देना नहीं था, इनका काम है डेडिकेटेड काम करना, अपने को समाज की सेवा करनी आदि आदि रहती। कैसे करें? कितने सालों में, 20-30 साल में हमने ये मस्ती कर दी। अब पूछो पहले वालों को, क्या इतना खर्चा? सनावद में तुम लोग, हम लोग भी पढ़े होंगे, कहाँ 2-2 लाख रुपए फीस सनावद में थी कभी? 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए कहाँ लेके जा रहे हैं हमें नहीं समझ। इससे दूर जा रहे, इसे ग्रहण नहीं कर रहे, ऐसा ही होगा। और यही दुखमा काल है, यही अधोगति है, यही दुख है, दुख और कुछ नहीं अलग से। दुख मतलब ऐसा नहीं कि कोई पहाड़ ऊपर गिर जाए तो दुख होगा, कोई भूकंप आ जाए तो दुख होगा। दुख मतलब अंदर में आकुलता का अनुभव होना, दुख मतलब अंदर में अनाकुलता का प्रतीति अनुभव नहीं होना, ये दुख। कुछ ना कुछ कमी महसूस होना, कुछ ना कुछ भय लगा रहना, कुछ ना कुछ शोक होना, ये दुख। दुख और कुछ नहीं, और ये सब वेदन कर रहे। कारण है कि शुद्ध आत्मा को ग्रहण नहीं किया। हम अभी इससे हटेंगे नहीं, इसको मेन प्रकरण है, मोक्ष अधिकार का प्रकरण, समझना। उन्होंने थोड़े में कह दिया, हमें समझना ज्यादा है। विस्तार रुचि वाले हम, विस्तार करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो वो क्या प्रश्न पूछ रहा था? सब वहां पढ़ाई वढ़ाई कर सकते, सब टेबल लैम्प, टेबल ये वो सब है क्या? नहीं रहेगा ये, ये स्वभाव से ही ज्ञान वाला है, और उसके अनंत ज्ञान प्रकट हो गए। एक समय में 3 लोग 3 काल जानने में आ जाते भैया। अब क्या पढ़ाई से क्या रहेगा सब, बट उसमें इंजीनियरिंग का कोर्स हो जाएगा, कलेक्टर का हो जाएगा। अरे क्या कलेक्टर की बात कर रहा है तू? निर्णय कर, सिद्ध मतलब क्या, अनंत मतलब क्या? जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता, और उसी का मोह निर्मूलन होता। तो वो जानने के लिए निर्णय कर रहे हैं कि साहब ये आत्मा को ग्रहण करके जब सिद्ध हो जाएंगे तब ये जरूरी है या नहीं है। और पूछता है साहब ये आत्मा को ग्रहण करके सिद्ध होने के बाद में नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, डिग्री होगी, नौकरी छोकरी डिग्री। नौकरी मतलब
धन कमाने के लिए पैसा। छोकरी मतलब शादी होगी क्या नहीं होगी, और डिक्री मतलब बच्ची होगी क्या नहीं होगी, डिक्री डिकरा डिक्री। इसे निर्णय नहीं, इसे ऐसा निर्णय है कि इस जीव का स्वभाव है नौकरी करना, पैसे कमाना, सर्विस पे जाना। नहीं कमाना, ये बात नहीं चल रही। बात चल रही है श्रद्धा में क्या मान रहे, ज्ञान में क्या जान रहे। प्रकरण क्या चल रहा है, बार बार समय सार मात्र श्रद्धा और ज्ञान को ठिकाने लगा रहा है। चारित्र का तुम चरणान योग में जाओ, तुम देखो कैसे 28 मूलगुण पालने, कैसे 11 प्रतिमा करनी, बाहर से क्या करना, अंदर से क्या करना, हमारा काम नहीं। हमारा ऑपरेशन कब तक है, बस आत्मा और बंध को जानकर जो छेदने योग्य उसे छेद दिया, छोड़ दिया, जो ग्रहण करने योग्य ग्रहण कर दिया, हमारा काम होगा। दृष्टि मुक्त कर दिया, हमारा काम होगा। फिर तुम्हें तुम्हारा समझ में आ जाएगा ये उपादेय क्या है, सब समझ में आ जाएगा। उसके बिना तुम्हें ये उपादेय समझे बिना तुम्हें सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। सम्यक दर्शन कोई रास्ते की चीज नहीं, कोई बोलने मात्र की चीज नहीं, ऊंची चीज है। रत्नत्रय कहा जाता है उसे। तो ये पूछ रहा है नौकरी, अरे इस आत्मा का अनौकर स्वभाव है। ये अपना अनादिनिधन आत्मा किसी का नौकर बना ही नहीं, सेवक बना ही नहीं, आज तक बना नहीं। अभी कितनी कितनी नौकरी करनी पड़ती है, ऊपर से मालिक डांटता है, क्या क्यों नहीं, इतना लेट क्यों आए, ऐसा क्यों हुआ, 2 घंटा बैठो, अभी सीजन है, समझ में नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। उसी समय में अंदर लगना चाहिए। मतलब सदा शुद्धा जी आदि तो निरंतर वेदन करते हो, उनकी तो बहुत ऊंची हैसियत थी। सदा शुद्धा जी भी राजा के यहाँ थे, कितने सालों तक बढ़ा नहीं, कैसा फील होता होगा, बट अभी भूमिका अनुसार करना पड़ा। हम कल्पना करो टोडरमल जी साहब सिंगाना में व्यापारी के यहाँ पे जो भी कार्य कर रहे, नौकरी कर रहे, बैठे और अंदर में आत्मा का वेदन चल रहा, गजब। अब कैसी उनकी लगती होगी, उनको ये ख्याल में, बट भान देखो कितना गजब है। उनको पता है काल दुखमा है, अभी मुनि बनने की गड़बड़ी नहीं करनी, शांति से रहो, अभी भूमिका अनुसार जितना बन सकता है उतना करो, अंदर में वेदन चलने दो, आत्मा का ग्रहण चल रहा है प्रतीति रूप में, और बाहर में ये सब काम चलते जा रहे, और उसमें भी अनौकर स्वभाव दृष्टि में प्रतीति में पड़ा हुआ है, साथ में पड़ा हुआ है। क्या हमारा ऐसा होता है? हम तो मानते नौकरी करना हमारा स्वभाव है, हम तो नौकरी, हमारा स्वभाव नहीं नौकर हो ना, हमारा स्वभाव सेठ होना है, सेठियागिरी भी नहीं करनी और नौकरी भी नहीं करनी। सेठियागिरी थोड़े साल की चलती, पुण्य रहता तब 10, 20, 30 साल तक अच्छे अच्छे धुलमिल होते हुए दिखते उसी भाव में। इसलिए ये पुण्य के उदय से सेठिया बनाया है, शांति से रहने का, अपनी मर्यादा में रहने का, विनय से रहने का, अपनी मर्यादा को छोड़ना नहीं। मर्यादा जिसने तोड़ी डूबा। विवेकपूर्ण रहना चाहिए। तो ना सेवक नौकर बनना हमारा स्वभाव है, ना छोकरी के साथ शादी करना हमारा स्वभाव, क्योंकि हमारा स्वभाव अब्रह्मचर्य वाला, ब्रह्मचर्य वाला, अब्रह्म हमारा स्वभाव नहीं। पर्याय में अभी अब्रह्म करने के भाव उत्पन्न होते हैं, हमारी कमजोरी, स्वभाव की कमजोरी नहीं। स्वभाव तो बना बनाया ब्रह्मचर्य वाला है। वो अगर स्वभाव भी अब्रह्म रहे, पर्याय भी अब्रह्म रहे, तो इसको ब्रह्मचर्य कैसे प्रकट होगा? उत्तम ब्रह्मचर्य होगा ही नहीं। ये अनादि काल से नित्य निगोद में भी उत्तम ब्रह्मचर्य वाला था, तभी पर्याय ने जब इसका भान किया, इसे ग्रहण किया, तब पर्याय में उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट हुआ। और इसीलिए बनाते हैं हम 10 दिन। बीच बीच में क्यों आते? 4 महीने में या भादो तो भादो साल भर में। भैया शादी करके
तू अब्रह्म में ही लीन रह रहा है, तेरे ब्रह्मचर्य स्वभाव का निर्णय ग्रहण नहीं किया है, बीच बीच में याद दिलाते रहते तुझे ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, ये बीच में तुझे सिग्नल की तरह जागरूक करते, पढ़ावे बीच में, हर अष्टमी हर चतुर्दशी को, नहीं आज ब्रह्मचर्य से रहना है, नहीं आज ये करना है, ना आज वो करना है, स्वभाव की तरफ ढलाते। ठीक है, अभी छूट नहीं रहा भूमिका अनुसार और अंदर से परिणति में छूटा नहीं और ब्रह्मचर्य ले लेगा तो गड़बड़ कर देगा, तो ठीक है अभी एक में तू सीमित हो गया, बट ऐसा नहीं कि लाइसेंस मिल गया और वो सब पुण्य का काम है तो पाप का ही काम। तो तुझे हर अष्टमी चतुर्दशी को, हर अष्टानी को, हर 10 लक्षण पे हम ब्रेक लगाते रहेंगे, अब्रह्म स्वभाव ब्रह्मचर्य स्वभाव की याद दिलाते रहेंगे, स्वभाव से वो ब्रह्मचर्य। तो ये छोकरी मिलना, छोकरी नहीं मिलने कितने दुखी साहब, 28 का हो गया, 30 का हो गया, सनावत में तो गांव में तो कोई देता ही नहीं, कुछ तो ये तो होता ही नहीं, तो रोता क्यों है? तो स्वभाव को जान, जैसा होगा होगा, देख लेंगे। स्वभाव की भान हो जाए तो अभी वर्तमान में सुखी हो जाए। स्वभाव में इतने गुण पड़े हुए, अपना आज का समय तो हो रहा है और भी इसमें कुछ बिंदु है विशेष, उसकी चर्चा करेंगे कि आत्मा को ग्रहण करके हम जिसको ग्रहण करते जा रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो दुखी होंगे कि सुखी होंगे, क्या है उसकी चर्चा हम विस्तार से करते हैं।